बीएचयू राउंड 4 कट ऑफ आने के बाद बच्चों का सवाल ये है कि क्या स्पोर्ट राउंड आने वाला है राउंड 4 के बाद, और अगर आता है तो यहाँ पे कितना कट ऑफ जा सकता है स्पोर्ट राउंड के बारे में। तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके राउंड 4 में कितना कट ऑफ गया उसके बारे में, और साथ ही हम देख रहे होंगे कि स्पोर्ट राउंड में कितना कट ऑफ जा सकता है आपके लास्ट ईयर के मुकाबले। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहाँ पे आपको एंड तक देखना है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है यहाँ पे बीएचयू के बारे में, तो आपको जैसे मैंने पहले ही बता रखा है कि इस नंबर को आपको सेव करके रखना है 8130376334 आपका। इस नंबर पे आपको बीएचयू लिख के भेजना है एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे ये यहाँ पे आपको सॉल्व किया जाएगा। एंड साथ ही अभी आप अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको इस नंबर को आपको सेव कर रखना है, क्योंकि आपको बस अप्लाई लिख के भेजना है एंड जो भी आपके लिए बेस्ट प्राइवेट कॉलेज होगा वो आपको बताया जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हो। सो मेक श्योर करना कि इस नंबर को आपको सेव कर रखना है 8130376334 आपका। दिस CUET information and guidance series is presented by MIT University, one of India's leading university and also ranked among top 3% globally। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमैनिटीज के सारे कोर्सेज के कट ऑफ के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने देखा था यहाँ पे आपके बीएससी और साथ ही आपके कॉमर्स कट ऑफ के बारे में। अब जैसे कि आपको पता है कि बीएससी के अंदर जो कट ऑफ है राउंड 1 के अंदर, राउंड 2 के अंदर, राउंड 3 के अंदर, और इस बार आपका राउंड 4 के अंदर जो कट ऑफ है वो आपको ऊपर की तरफ ही है। लेकिन वही बात करेंगे आपकी कॉमर्स की, तो कट ऑफ आपका नीचे की तरफ रहा है। कट ऑफ हर राउंड के अंदर जो कट ऑफ है वो नीचे ही गया है आपका। अब आज हम देखने वाले हैं आपके आपके बीए ऑनर्स कोर्सेज के बारे में। अब इसमें भी जब आप देखोगे तो मैक्सिमम कोर्स के अंदर जो कट ऑफ है वो आपका राउंड 4 के अंदर डाउन गया है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका स्पोर्ट राउंड आएगा, अब जैसे कि आपको पता है कि स्पोर्ट राउंड में वो बच्चे भी आने वाले जिन्होंने अब तक पार्टिसिपेट ही नहीं किया आपका बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस के अंदर। तो चांसेस है कि कुछ कोर्सेज में कट ऑफ आपको ऊपर जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कोर्स के जो कट ऑफ ट्रेंड है वो आपका सेम ही रहने वाला है। चाहे बात करोगे आपके राउंड 1 के अंदर जैसे कि कम रहा था, राउंड 2 में भी आपका कम रहा था, राउंड 3 में भी आपका कम रहा था। बट क्योंकि आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जेन्युइनली उनके स्कोर काफी अच्छे होते हैं, लेकिन किसी और रीजन की वजह से उनका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल हो गया होगा, ठीक है, नहीं तो उन्होंने एडमिशन में पार्ट लेना भूल गए होंगे। तो इसलिए क्या होगा कि आपको जो स्पोर्ट राउंड होगा जिसमें नए बच्चे आएंगे उनकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ आपका हैम्पर हो सकता है, बट मेजरली आपके जितने कोर्सेज है उसमें कट ऑफ नहीं जाएगा। कुछ कोर्सेज को छोड़ के बाकी सारे कोर्सेज में जो कट ऑफ है वो जैसा ट्रेंड आपको नीचे की तरफ जा रहा है वैसे ही रहने वाला है आपके बी ऑनर्स में भी। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं आपके पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री के बारे में। लास्ट ईयर 2025 में ये आपको 373 रहा था, इस बार ये आपको 368 गया, यानी आपको 5 मार्क्स का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स की बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस विद ज्योग्राफी की, तो यहाँ पे आपका इस बार 365 गया है, इसमें भी आपको यहाँ पे 5.5 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास है ज्योग्राफी विद पॉलिटिकल साइंस, इसमें जो डिफरेंस है आपको वो आपको 4 मार्क्स का है। तो मेजरली यहाँ पे जो आपका बी ऑनर्स में डिफरेंस है वो ऐसा नहीं है कॉमर्स की तरह कि आपको 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 25 मार्क्स का डिफरेंस है आपका। यहाँ पे मेजर डिफरेंस आप देख सकते हैं, हर एक रो के अंदर आपका 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 5 5 5 5, ठीक है। तो मेजरली आपको 5 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि आपका रीजन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि कट ऑफ आपका नीचे गया है तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपका ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका यहाँ पे मान के चलो कि इस बार आपका 336 के राउंड स्कोर था, लेकिन आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया, और आपके यहाँ मान के चलो कि आप जो स्पोर्ट राउंड है उसमें अगर आपको अब तक कॉलेज नहीं मिला अभी आपको, मतलब राउंड 1 के अंदर, राउंड 2 के अंदर, राउंड 3 के अंदर, तो चांसेस है कि यहाँ पे आपको स्पोर्ट राउंड कॉलेज मिल सकता है अगर आपका स्कोर यहाँ पे 330 के राउंड है या तो आपका 325 के राउंड है, ठीक है। इन मार्क्स से अगर आपके आसपास स्कोर है तो चांसेस है कि आपको जो कॉलेज है वो आपको अलॉट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी भी काफी कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें सीट्स आपकी वेकेंट है, तो इस बार उनको जो एडमिशन है वो भी जल्दी निपटाना है। तो इस बार चांसेस है कि आपको या तो स्पोर्ट राउंड 1 में या तो 2 में आपका एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। तो ये मैंने बात करी, इसको आप देख लेना अच्छे से यहाँ पे एक बारी। एंड अगला हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे इकोनॉमिक्स विद हिस्ट्री, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 5 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगले जो 4 कोर्स है जैसे कि पॉलिटिकल साइंस विद सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स विद सोशियोलॉजी हो गया, इन सभी में आपको जो डिफरेंस है वो 5 मार्क्स का है। लेकिन हमारे पास कुछ कोर्सेज है जिसकी डिमांड ज्यादा होती है, जैसे कि आपको सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस, इसमें जो कट ऑफ है वो आपका 14 मार्क्स से ऊपर भी गया। जैसे मैंने बताया था आपको कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें कट ऑफ ऊपर गया, उनमें से ये कुछ कोर्स है सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री विद साइकोलॉजी, इसमें डिफरेंस देख सकते हैं 14 मार्क्स, 28 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। देन हमारे पास है सोशियोलॉजी विद हिस्ट्री, सोशियोलॉजी विद इकोनॉमिक्स आपका, इसमें भी डिफरेंस आपका 13 मार्क्स का, 16 मार्क्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेजरली जो डिफरेंस है अगर माइनस में जा रहा है तो 5 to 6 मार्क्स का मैक्सिमम आपका, लेकिन जो आपका कट ऑफ बढ़ रहा है वो यहाँ पे आपका 14 से लेके 20 मार्क्स तक भी आपका कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगला बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास में, अब ये कुछ आपके यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट्स भी आपके इंक्लूड हो गए इसके अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो कॉलेज है आपको ये रहने वाला है आपका महिला महाविद्यालय, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पीछे जो कॉलेज की बात की थी वो डिफरेंट कॉलेज था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉलेज के अंदर जो प्रोग्राम्स है आपके, इस प्रोग्राम में डिफरेंट कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा एंड मैक्सिमम यहाँ पे भी आपको जो ट्रेंड है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे 21 नंबर से कट ऑफ आपको नीचे गया, ये कोर्स है आपको पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, इसमें आपका 320 गया इस बारी कट ऑफ, और अभी मान के चलो स्पोर्ट राउंड के अंदर ये 300 तक भी जा सकता है या तो 310 तक तो आपको ये जाने वाला ही है आपका, ठीक है। देन हमारे पास है ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, इसमें कट ऑफ आपका 5 मार्क्स से कम गया है
एंड वहीं पे अगला जो कोर्स देखेंगे 11 मार्क्स डिफरेंस है आपका, ये वाला रहने वाला है इकोनॉमिक्स विद ज्योग्राफी, जिसमें कट ऑफ आपका 308 मार्क्स आपके इस बार गया 2026 के अंदर। अब इसके बाद और कोर्स की बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि बीए के अंदर जो सीट्स है ना वो और वैकेंट है, तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा है। अब बीकॉम के अंदर आपको एक स्लाइड बना था, कुछ ही कॉलेज के अंदर सीट वैकेंट थी, लेकिन जो आपके यहाँ बीए ऑनर्स है इसमें सीट्स आपकी वैकेंट है। अगला हमारे पास है सेम आपका महिला महाविद्यालय, इसमें जो डिफरेंस आप देख सकते हैं 21 नंबर का डिफरेंस आपको पॉलिटिकल साइंस में साइकोलॉजी के अंदर है, कि लास्ट ईयर से आपके कट ऑफ है 21 नंबर कम गया है। एक ही कोर्स इसमें ऊपर गया कट ऑफ आपके इस कॉलेज में, साइकोलॉजी विद इकोनॉमिक्स, इसमें 5 नंबर से कट ऑफ ऊपर गया। लास्ट ईयर 316 रहा था, इस बार ये 321 रहा है, तो डिफरेंस आपको 5 मार्क्स का आपको अप साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड अगर अगली बात करेंगे तो साइकोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस में ही आपका 11 मार्क्स का कट ऑफ आपका नीचे भी यहाँ पे रहा है, ठीक है। अगला कॉलेज सेम रहने वाला है हमारे पास बीए प्रोग्राम के लिए महिला महाविद्यालय। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि सारे कोर्सेज के अंदर जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम आपका 5 से 6 मार्क्स का आपको यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन मैं बात करेंगे इंक्रीज वाले कट ऑफ की, तो दो कोर्सेज में कट ऑफ इंक्रीज हुआ है, सोशियोलॉजी विद इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी विद साइकोलॉजी। आपका इन दोनों में जो डिफरेंस है आपका वो 7 मार्क्स से ऊपर गया आपका यहाँ पे सोशियोलॉजी विद इकोनॉमिक्स साथ में, लेकिन सोशियोलॉजी विद साइकोलॉजी के अंदर जो डिफरेंस है ये आपका 1 मार्क्स से ऊपर गया है। अगले और कोर्सेज की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम, आप देखो जो भी ट्रेंड देखने को मिल रहा है ना 25 के मुकाबले 26 में आपके बीए ऑनर्स के अंदर भी जो कट ऑफ है वो आपका यहाँ पे नीचे ही गया है राउंड 4 के अंदर, ठीक है। सेम देखो यहाँ पे एजुकेशन विद इकोनॉमिक्स, फिलोसफी विद ज्योग्राफी 5 मार्क्स से इंक्रीज हुआ है, सिर्फ आपका हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स विद हिंदी में 10 मार्क्स से ऊपर गया। बाकी सबके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस आपका यहाँ पे 24 मार्क्स से डिफरेंस देखो, ये किसमें है आपका सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस के अंदर, देन 20 मार्क्स डिफरेंस किसमें आपका देखो हिंदी विद इकोनॉमिक्स के अंदर। और जैसे आपको पता है कि इन जो कॉम्बिनेशन कोर्सेज होते हैं इनमें कट ऑफ आपको जनरली जो डिमांड होती है वो कम होती है, तो कट ऑफ भी आपको नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात कर लिया जितने भी आपके थे 25 से 26 में कितना रहा है। अब ये देखो कि आप यहाँ पे जो आपके बाकी कॉलेजेस है एफिलिएटेड कॉलेज जैसे आर्यभट्ट पीजी कॉलेज, इसमें कितना रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसकी तरफ आओगे तो कट ऑफ आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा इस कॉलेज के लिए। तो देखो कॉलेज के हिसाब से भी जो आपका कट ऑफ है वो बदल जाता है। अब आर्यभट्ट पीजी कॉलेज के अंदर आप देखोगे तो हर एक कोर्स में कट ऑफ आपको ऊपर गया है, सिर्फ एक को छोड़ के देखो इसमें आपको होम साइंस विद फिलोसफी के अंदर 19 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जितने कोर्सेज है किसी में 18 मार्क्स से, किसी में 25 मार्क्स से, फिर आपका इकोनॉमिक्स विद साइकोलॉजी आपको 25 मार्क्स से ऊपर गया। मैं एक एक करके दिखाने स्टार्ट कर देता हूँ आपको, ठीक है। मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ, ठीक है। 25 मार्क्स इकोनॉमिक्स विद साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स विद आपको सोशियोलॉजी के अंदर 27 मार्क्स से डिफरेंस, और ये ऊपर गया, ठीक है। जो भी आपका ग्रीन साइन है इसका मतलब ये कि इतने मार्क्स कट ऑफ आपका लास्ट ईयर के मुकाबले इस बारी ऊपर की तरफ गया आपका। देन हमारे पास अगला है इंग्लिश विद फिलोसफी, इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका रहने वाला है 9 मार्क्स से ऊपर। देन हमारे पास है 18 मार्क्स से ऊपर आपका हिस्ट्री विद इकोनॉमिक्स। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 25 मार्क्स से आप देख सकते हैं ये कोर्स है आपका होम साइंस विद इंग्लिश, ये भी आपको ऊपर की तरफ गया। देन हमारे पास यहाँ पे 24 मार्क्स से जो ऊपर कोर्स गया ये आपका फिलोसफी विद इंग्लिश, ये भी आपको 24 मार्क्स से ऊपर गया। तो मेजरली जब आप देखोगे यहाँ पे आपको जो कट ऑफ है वो यहाँ पे आपका इन सारे कॉलेज के लिए आर्य महिला पीजी कॉलेज के लिए ऊपर की तरफ ही गया है। अब यहाँ पे हमारे पास इसी कॉलेज के लिए आपके और भी कोर्स रहने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले जितने कोर्स हैं यहाँ पे इसी कॉलेज के, इसमें भी आपको 25 मार्क्स से डिफरेंस है, 20 मार्क्स से डिफरेंस है, 20 मार्क्स से डिफरेंस है। तो अगला जो स्पोर्ट राउंड आएगा तो उसमें भी आप उम्मीद करोगे कि 15 मार्क्स आपको, जो अभी आगे मैं दिखाऊंगा राउंड 4 के लिए, उसमें आपको 15 से 20 मार्क्स आपको ऐड करने हैं इन कॉलेजेस के लिए, ठीक है। जो आपका आर्य महिला पीजी कॉलेज है इसके लिए। फिर हमारे पास वापस से आता है डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, इसके लिए भी जो कट ऑफ है ये आपका, जैसे कि आपने राउंड 3 में भी देखा था, कुछ कॉलेज थे जिसमें कट ऑफ आपको ऊपर ही गया और कुछ कॉलेज थे जिसमें कट ऑफ आपको नीचे ही गया। तो ये भी डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में बच्चे जो है ज्यादा जाना चाहते हैं, उसमें कट ऑफ आपको ऊपर हो जाता है। लेकिन वहीं भी डिमांड अगर कॉलेज की कम होगी तो कट ऑफ आपको नीचे यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये आप मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा। अगला हमारे पास रहने वाला है डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ही आपका, ठीक है। इसमें भी मैक्सिमम आपके हर एक कोर्स है आपका, चाहे बात करोगे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, साइकोलॉजी की, इन सभी में जो कट ऑफ है आपका वो आपके 20 नंबर के आसपास ही रहा है। 20 नंबर, 23 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर, 34, 24, 30, इतने का डिफरेंस आपको हर एक कोर्स में देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगला अगर आपको इस कॉलेज के अंदर अगर आपको यहाँ पे उम्मीद करना है कि स्पोर्ट राउंड मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जो भी आपको मैं राउंड 4 कट ऑफ दिखाऊंगा आपको लास्ट के मुकाबले, उसमें यहाँ पे आपको 15 से 20 नंबर आपको ऐड जरूर करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास और भी कॉलेज है, जैसे कि आपको वसंत कन्या महाविद्यालय, इसमें आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स विद ज्योग्राफी 295 से 270 के 24 मार्क्स से कम हुआ है। अब ये कोर्स है इसमें कम हुआ है, लेकिन वैसे ही नीचे की तरफ आओगे बाकी कोर्सेज के लिए, इकोनॉमिक्स विद हिस्ट्री 11 मार्क्स से ऊपर चला गया, इकोनॉमिक्स विद पॉलिटिकल साइंस 21 मार्क्स से ऊपर चला गया। तो वैसे ही आपको जो कट ऑफ है वो ऊपर की तरफ आपके यहाँ पे चला जाएगा। देन हमारे पास वापस से सारे कॉलेजेस है वसंत कन्या महाविद्यालय के, इसमें जो डिफरेंस है आपको देख सकते हैं 29 मार्क्स, 32 मार्क्स, 24 मार्क्स, 1, फिर आपको वापस से एक कोर्स आगे वापस से नीचे
12 मार्क्स से कम गया कट ऑफ इसमें ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस के अंदर, इस कोर्स में जो डिमांड है वो कम होगी, तो यहाँ पे कट ऑफ भी आप यहाँ पे कम रहा है, ठीक है। एंड आगे और बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका रहने वाला है वसंत कंजा महाविद्यालय ही आपका, ठीक है। एंड इसमें देख सकते हैं कि सीट्स बहुत वेकेंट है हर कोर्स के लिए, तो कट ऑफ भी आपको राउंड 4 के अंदर कम ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड डिफरेंस आपको ज्यादा नहीं है इस वाले में, तो 10 मार्क्स से 13 मार्क्स से 25 मार्क्स से, ठीक है। एक कोर्स में देखो 66 भी है, देखो ये रहने वाला है होम साइंस विद फिलोसफी आपका सेम कॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन हमारे पास है अगला वसंत कॉलेज, हाँ ये दूसरा कॉलेज है, वो ऊपर महाविद्यालय था। देन हमारे पास है वसंता कॉलेज फॉर वीमेन आपका, ठीक है। इसके लिए जो डिफरेंस है आपका कुछ कुछ कोर्स के लिए कम भी गया हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं ज्योग्राफी विद हिस्ट्री जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपके दो कोर्स है ज्योग्राफी विद हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों में जो कट ऑफ है 38 मार्क्स से आपका कम भी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर में ऊपर ही गया, कुछ कोर्स है कुछ कॉलेज के अंदर जिसमें कट ऑफ आपका कम भी रहा है, लेकिन मैक्सिमम में जब देखोगे तो ग्रीन सिग्नल मतलब कट ऑफ आपका हाई गया, ठीक है। और ये डिफरेंट कॉलेज वाइज है, तो आपको जज भी आपको कॉलेज वाइज ही करना है, ऐसा नहीं है कि आपने ओवरऑल मान लिया कि लो गया, नहीं ऐसा नहीं है। लो आपका बीकॉम में गया था ओवरऑल, आपका हर कॉलेज में कम ही गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोर्स पे डिपेंड कर रहा है, कॉलेज पे डिपेंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कट ऑफ है वो भी आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये फिर हमारे पास और भी है यहाँ पे राउंड 4 के लिए, ठीक है। वसंत कॉलेज फॉर वीमेन आपको देख सकते हैं, जैसे कि आपको इसमें 2 मार्क्स से कम गया था। देन हमारे पास हिस्ट्री विद ज्योग्राफी है, ये आपके 8 मार्क्स से कम गया था। बाकी यहाँ पे जो अप हुआ है वो मैक्सिमम आपको 56 मार्क्स से गया है, जो कि आपका रहा है यहाँ पे आपका फिलोसफी विद होम साइंस आपका, जिसमें आपका वसंता कॉलेज फॉर वुमेन के लिए 56 मार्क्स आपका अब गया 2026 में आपका, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर रहा था 170, इस बार गया 227, तो इतना कट ऑफ आपको ऊपर गया, ठीक है। देन हमारे पास है और भी कॉलेजेस, सेम ही कॉलेज है, आपको डिफरेंट कोर्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सभी के अंदर जो अभी सीट्स है क्योंकि वेकेंट है, हाँ ये हो सकता है कि स्पोर्ट राउंड आते आते कुछ अभी जैसे वेकेंट लिस्ट जब आएगी ना, तब आपको अच्छे से आइडिया लग पाएगा कि किस कोर्स में कितनी सीट बची हुई है। अभी आपको कहना मुश्किल है क्योंकि एक बार वो निकालेंगे, अभी जैसे ही आपको यहाँ पे 23 के आसपास मेरे ख्याल से आपका जो वेकेंट लिस्ट है वो आ जाएगा, एंड उसमें आप जज कर पाओगे कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट बची है किस कोर्स के अंदर, तो आप उससे ये आइडिया लगा पाओगे ठीक है इतनी सीट है तो चांसेस मेरे इतने बनते हैं, इतने में हो सकता है आपका, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है, अगर जनरली सीट्स बहुत ज्यादा वेकेंट होगी तो आपके चांसेस यहाँ पे हाई होंगे एडमिशन के लिए आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे पास में ये आपके जितने भी है ना, ये आपके लास्ट ईयर का जो गया था स्पोर्ट राउंड 1 के अंदर और स्पोर्ट राउंड 2 के अंदर, ये आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए जैसे कि आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस में सीट वेकेंट था लास्ट ईयर, तो एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पोर्ट राउंड 1 में जनरल कैंडिडेट के लिए 595 गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हम स्पोर्ट राउंड की कट ऑफ की बात कर रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि जनरल में इतना गया था तो बाकी कैटेगरीज में इससे भी कम ही जाएगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे इस चीज का। देन हमारे पास है यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस आपका एग्रीकल्चर में स्पोर्ट राउंड 2, ये आपको 586 गया था, यानी कि आपका राउंड 1 से राउंड 2 में जो स्पोर्ट का था उसमें भी आपको 9 मार्क्स डिफरेंस देखने को मिल रहा था यहाँ पे आपको, ठीक है। इसके बाद और भी हमारे पास कोर्सेज है, केमिस्ट्री विद बॉटनी आपका 529 गया था स्पोर्ट राउंड 1 के अंदर एंड 521 गया यहाँ पे स्पोर्ट राउंड 2 के अंदर, ठीक है। इसमें भी आपको 7 to 8 मार्क्स से डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। देन हमारे पास और भी कोर्सेज है, ये देख सकते हैं स्पोर्ट राउंड 2 के अंदर आपको 508 503 यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर आप मान के चलो कि इस बार अगर आपके 500 के आसपास स्कोर है तो चांस है कि आपको यहाँ पे स्पोर्ट राउंड 2 तक आपका एडमिशन मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया आपको इस बार उनको भी एडमिशन जल्दी खत्म करना है क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो सितंबर फर्स्ट वीक तक आपको यहाँ पे पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है ये यहाँ पे आपका रैप अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर रहने वाला है। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ साइंस है यहाँ पे आपका बैचलर ऑफ साइंस आपका मैथमेटिक्स विद फिजिक्स स्पोर्ट राउंड 1 के अंदर 572 गया था। इस बार मान के चलो कि 580 के आसपास आपको रहने वाला है क्योंकि कट ऑफ आपका हर राउंड में बढ़ा है, तो 8 से 9 नंबर आप मान के चलो बढ़ सकता है, ठीक है। ये क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसमें ऐड करने के लिए क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, अगर आप वैसे देखोगे तो फोर्थ राउंड में जो इस बार का रहा था उससे तो कम जाएगा, लेकिन क्योंकि ये आपका लास्ट ईयर का था तो लास्ट ईयर कम गया था कट ऑफ, इस बार थोड़ा ज्यादा गया, तो इसमें आपको ऐड करना है। तो कंफ्यूज मत होना इससे, अगर लास्ट ईयर में देख रहे हो तो उसमें ऐड करना है, अगर आप इस साल की बात करें राउंड 4 की तो उसमें यहाँ पे आप कट ऑफ यहाँ पे कम कर लेना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इसके अलावा और भी कोर्सेज रहने वाले हमारे पास में, जैसे कि आपको फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर यहाँ पे आपका ऑनर्स बीएससी ऑनर्स फिजिक्स विद ज्योग्राफी है, राउंड 1 में जनरल के अंदर 397 गया था। देन हमारे पास है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर आपका, इसमें आपका स्पोर्ट राउंड के अंदर 635 गया था जनरल के अंदर। देन हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो इमेजिंग का, इसमें आपका स्पोर्ट राउंड में 600 गया था। तो आप मान के चलो कि इसके अंदर अगर आपका यहाँ पे 610 के आसपास भी अगर आता है इस बारी तो आपके यहाँ पे चांसेस बने रहेंगे, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि सीट्स वेकेंट है यानी, इस बात को ध्यान रखना है। तो जैसे ही आपको वेकेंट लिस्ट आएगा तो मेक श्योर करना है, वैसे तो हम आपको बता देंगे कितनी सीट किस कोर्स में खाली है, कितनी आपको उम्मीद करनी है। बाकी ध्यान रखना है कि अगर कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन आपको खुला हुआ है, साथ ही आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर पे आपको बीएचयू लिख के भेजना है। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो जेन्युइनली आपको सॉल्व किए जाएंगे। और साथ ही अगर आपको जेन्युइनली किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज का जानना है
कि आपके लिए वो वर्थ इट है या फिर नहीं। तो इसी नंबर के ऊपर आपको अप्लाई लिख के भेजना है। जो भी आपके डाउट्स होंगे इसके रिगार्डिंग आपका, ये भी आपको सॉल्व किया जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।